जय शिव शंकर शंभू। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विदेश संहिता अध्याय एक। पाप नाशक साधकों के विषय में प्रश्न जो आदि से लेकर अंत में है। नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप में प्रकाशित करने वाला है, जिनके पांच मुंह और खेल खेल में जगत की रचना, पालन, संहार और अनुग्रह तिरोभाव स्वरूप पांच प्रबल कर्म करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग को जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहां पर एक महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों से विधिवत स्वागत व सत्कार किया और उनका स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता। हमारा सौभाग्य है कि दर्शन हुए। आपका यहाँ आना ही निर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आप अनुग्रह हो जो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और सुनने से हमारी इच्छा ऐसी ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें जो घोर कलयुग में आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्म के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख की प्राप्ति करेंगे। इस सामाजिक वर्ण की संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएंगे, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह के लोगों की मृत्यु होगी, धन का भी क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति हो बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद से बेच कर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित होकर शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख होकर संसार भ्रष्ट होकर कुमार्गों का धर्मोपार्जन परायण होकर पाप तौल ध्यान में लगाएंगे। शूद्र अपने धर्म कर्म छोड़कर अपनी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ ही घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं ही कुलीन मानकर सभी धर्मों से वर्णों से विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार विमुख हो जाएंगी और वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी, मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। शुद्ध जी, इस तरह की बुद्धि नष्ट हो गई है जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। ऐसे लोग लोक परलोक में भी उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे, इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकारी के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुख ही करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो करता हृदय शुद्ध करता करते हुए परम गति को प्रदान करते हैं। हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी के मन में परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार बोले। अध्याय अध्याय एक संपूर्ण।
जय शिव शंकर शंभू।